आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में गुरुवार दोपहर 2 बजे एक बार फिर मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की असली कब्रें आम श्रद्धालुओं और जायरीनों के दर्शन के लिए खोल दी गई। ताजमहल के तहखाने में स्थित ये कब्रें साल में सिर्फ 3 दिन के लिए खोली जाती हैं। इसके साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां 3 दिवसीय उर्स पूरे अकीदत और पारंपरिक रस्मों के साथ शुरू हो गया है। उर्स के मौके पर ताजमहल में रूहानी माहौल देखने को मिल रहा है और देश विदेश से बड़ी संख्या में ज़ायरीन आगरा पहुंच रहे हैं। ताजमहल उर्स की शुरुआत आज पारंपरिक गुस्ल की रस्म के साथ हुई। इस दौरान तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों पर गुलाब जल और केवड़े से विशेष गुस्ल कराया गया। सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार उर्स के पहले दिन ये रस्म अदा की जाती है, जिसमें खुद्दामे रोजा कमेटी के सदस्य और उर्स से जुड़े लोग शामिल रहते हैं। जैसे ही कब्रें दर्शन के लिए खोली गई, ज़ायरीनों की आंखों में अकीदत साफ नजर आई और पूरे माहौल में रूहानियत घुल गई। उर्स के दौरान ताजमहल में पर्यटकों और ज़ायरीनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि उर्स के चलते ताजमहल में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। खास तौर पर 17 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ताजमहल में मुफ्त एंट्री दी जाएगी। इस दौरान न केवल मुख्य परिसर बल्कि मुख्य मकबरे में भी बिना टिकट प्रवेश की अनुमति होगी। इस फैसले से देश विदेश से आए सैलानियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। और उसके कार्यक्रमों को लेकर खुद्दामे रोजा कमेटी ने पूरा शेड्यूल जारी किया है। 16 जनवरी को संदल की रस्म अदा की जाएगी, जिसमें शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर चंदन का लेप लगाया जाएगा। वहीं 17 जनवरी को उर्स की सबसे अहम और भव्य रस्म चादर पोशी होगी। इस बार चादर पोशी को ऐतिहासिक रूप देने की तैयारी की गई है। जानकारी के मुताबिक इस बार 1720 मीटर लंबी सतरंगी चादर कब्रों पर चढ़ाई जाएगी। पिछले साल ये चादर करीब 80 मीटर लंबी थी, लेकिन इस बार इसे कहीं ज्यादा भव्य और खास बनाया गया है। उर्स के कार्यक्रमों और रस्मों को लेकर खुद्दामे रोजा कमेटी के अध्यक्ष हाजिर ताहिर उद्दीन ताहिर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम हाजी ताहिर उद्दीन ताहिर, प्रेसिडेंट खुद्दामे रोजा ताजमहल उर्स कमेटी आगरा। उर्स की शुरुआत हो चुकी है 3 दिवसीय उर्स का क्या कहेंगे? 3 दिवसीय उर्स का जो गुस्ल की रस्म के अदा के संग शुरू हो चुका है। वहाँ पे गुस्ल की अदम अदा कर दी गई है। 2 बजे ताजमहल समस्त लोगों के लिए खोल दिया गया है। ताजमहल की दरगाह आज 2 बजे खुल गई है। असली मज़ार उसके दीदार करने के लिए सभी ज़ायरीनों के लिए, सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया गया, देशी विदेशी के लिए। कल किस तरीके के कार्यक्रम होंगे? कल 16 जनवरी है। कल जो है संदल की रस्म अदा की जाएगी और संदल की रस्म अदा करने के बाद फिर 2 बजे के लिए ताजमहल को निःशुल्क कर दिया जाएगा। समस्त लोग ताजमहल देखने आएंगे। वहाँ पे भी कव्वालियों का प्रोग्राम होगा और जितने भी प्रोग्राम होते परंपरा के मुताबिक वो प्रोग्राम होंगे और समस्त लोग फिर कल भी फ्री दीदार करेंगे। सतरंगी चादर चढ़ाई जाती है, कितने मीटर की चादर होती है? 17 तारीख को दुनिया की हिंदुस्तानी सतरंगी चादर जो समस्त धर्मों की चादर है, उसका जो है 1720 मीटर कपड़े की चादर चढ़ाई जाएगी, जिसका नाम है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर। ये समस्त धर्मों की चादर है, किसी एक धर्म की नहीं है, न किसी हिंदू की, न किसी मुसलमान की, न ईसाई की और न राजनीति की, न किसी एक धर्म की। समस्त लोगों से मिलके और वो लोग बनाते हैं और बनाने के बाद शाहजहां बादशाह के दरगाह पे समस्त धर्म के लोग उसे पेश करते हैं। उस दिन समापन कब होता है? समापन 17 तारीख को होगा। 2 बजे से शुरू हो जाएगा। उसी दिन ताजमहल के ग्राउंड में परिसर में प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद जो होता है वो ऐसा होता है जो सभी लोग खा सकें। नॉन वेज नहीं होता, वेज होता है। उसके अंदर पूरी है, सब्जी है, चावल है, पनीर है, रोटी है, लाल रोटी है, मीठे चावल है, मटर चावल है, जो कि सब लोग खा सकें। और ये क्योंकि सब धर्मों की चादर है, इसलिए सभी धर्मों के खाने खाए जाते हैं। उर्स के तीनों दिनों में ताजमहल परिसर में कव्वाली, दुआओं और विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। मान्यता है कि उर्स के दौरान ताजमहल का माहौल बेहद रूहानी हो जाता है और बड़ी संख्या में ज़ायरीन यहाँ मन्नतें मांगने पहुँचते हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन और ASI की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
पूरे परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आगरा में इस आयोजन को लेकर धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन तीनों दृष्टि से खास उत्साह का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।